भी जन लेना शुरू हो गई। अब धरना तो खत्म हो गया, लेकिन कई सारे सवालात छोड़ गया है। धरना हमारे लिए बहसीत कौम भी बहुत सारे सवालात छोड़ गया है। ये धरना शुरू हुआ और अब खत्म हो गया। आगाज से लेकर अख्ताम तक किस किस को हम जिम्मेदार कहें, कौन कौन से लूप होल्स हम कहें कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि ये जो कुछ धरने की वजह बनी इस घर को स्टार्ट करने की, इस पे हम बाद में आएंगे कि धरने वालों ने क्या किया। लेकिन हुकूमत ने पार्लियामेंट में जो नकब लगाई, जो हमला किया पाकिस्तान की नजरियाती और रूहानी असास पर, वो बुनियादात बना इस सारे इंतशार का। लेकिन इससे पीछे भी जाइए कि इस वक्त इनको क्या जरूरत पड़ी कि पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती रूहानी असास पर हमला करें। खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर इतनी कारी ज़र्ब लगाने की कोशिश करें कि हर मुसलमान का दिल खून के आंसू रोने लगे। ये इन्होंने इसलिए किया कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ ये इंतकाम ले रहे हैं। ये जो जंग चल रही है इस वक्त पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ, ये 5th जनरेशन वॉर जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, 5वीं नस्ल की जंग, जो कि इराक, शाम, लीबिया में आप देख रहे हैं। पाकिस्तान इसकी आखिरी हमले की आखिरी जदों पे है इस वक्त। इकोनॉमिकली, माशी तौर पर हिसाबदार आपको इतना तबाह कर चुका है कि मार्च और अप्रैल तक आपके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे। और इस वक्त इंडियन वजीर खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल में हम फौजें लेकर पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। इस वक्त पिछले हफ्ते की बात है कि बगराम एयरबेस के ऊपर CIA और इंडिया ने TTP और BLA के दहशतगर्दों को इकट्ठा किया है और पाकिस्तान पर एक नई हमले की लहर शुरू हुई है, जिसका अंजाम पेशावर में और कोयटा में देख रहे हैं कि सीनियर पुलिस और फौजी अफसरों पर हमले हो रहे हैं। तो ये सब कुछ कैलकुलेटेड है, एक हिस्सा है उस जंग का, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है। आपने देखा कि नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर नहीं लगाया। ज़ैद हामिद साहब, माजरत के साथ मैं यहाँ पर ये सवाल उठाना चाहती हूँ कि ये जो बात आपने की है कि कुछ खुफिया जराये के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म की तखरीबकारी के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। धरने के अंदर मौजूद चंद लोगों की जानिब बार बार एहसन इकबाल साहब ने जिक्र किया कि वो लाशें गिराना चाहते हैं, इंतशार फैलाना चाहते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास दूसरी बड़ी ये ताकत है कि खुफिया एजेंसी सबसे ज्यादा है। 26 खुफिया एजेंसीज हैं जो एहसन इकबाल साहब के अंदर काम कर रही हैं। इनका तायुन हम अगर नहीं कर पाए तो क्या बैरूनी दहशतगर्दों, बैरूनी ये जो मामला है, इनका तायुन कर पाएंगे? देखिए, आप शुरू से शुरू जैसे हमने बात की कि सबसे पहले तो जो इस आलमी दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं वो आपकी पार्लियामान में और हुकूमत में बैठे हुए हैं। ये जो डेमोलिशन ऑफ द स्टेट है, रियासत को जो अंदर से फाड़ा जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, ये खुद रियासती हुकूमत कर रही है, पार्लियामान कर रही है, MQM कर रही है, अटकज़ई साहब कर रहे हैं, अफंग्यार वली कर रहे हैं, नवाज शरीफ कर रहे हैं। ये चाहे इकोनॉमिक करप्शन हो या पॉलिटिकल अनार्की हो, पिछले 2-3 महीने से पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि एक जो पाकिस्तान में जब बेनजीर का कत्ल हुआ था तो पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी गई थी। अभी भी जो इस वक्त धरने के नाम के ऊपर जो पाकिस्तान में आतिशबाजी हुई, आग लगाई गई, तोड़फोड़ हुई और वो फैल रही थी, जिस पर खुद धरने वालों ने कहा जी कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो हमारे नहीं है। इसका मतलब ये तो मानो इन्होंने कि हो रहा है, लेकिन बाहर के एलिमेंट शामिल हो गए और ये यकीनन था कि ऐसे थे, बाहर के लोग शामिल हो गए थे। और इस आग को इसी जगह रोकना जरूरी था, जिसके लिए आपने जनरल कमर बाजवा का शुक्रिया अदा किया। वो बड़ी कमाल का काम उन्होंने किया कि बराह रास्त सख्ती करके इस मामले को यहां दबा दिया, वरना हुकूमत ज़ाते खुद इस आग को लगा रही थी। इतने दिनों तक इन्होंने जानबूझकर इस धरने को खराब किया। इस किस्म के स्टेटमेंट देना नहीं होता है, उनके खिलाफ भी कुछ बातें खुद मुकदमा चल रहे हैं। अब आप ये देखिए कि उसके रिमार्क्स देने के बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे नहीं पता कि इन रिमार्क्स के देने के बाद मैं मार दिया जाऊं या फिर मैं लापता अफराद में शामिल हो जाऊं। इस किस्म के स्टेटमेंट्स वो किसके खिलाफ दे रहे हैं? ये बातें किसको कह रहे हैं? देखिए, प्राइम ऑफशाई जिसे कहते हैं कि बिल्कुल जो वाज़ेह नजर आता है कि बराह रास्त आर्मी और ISI के खिलाफ ये बयान दिया है, क्योंकि आर्मी ही के खिलाफ ये लापता अफराद की केसेस और सारे जो इल्जाम दिए जाते हैं फौज और ISI पे दिए जाते हैं। मगर एक बात हम थोड़ी सी यहाँ पे करना चाहेंगे कि बलूचिस्तान की जो इंसर्जेंसी है, जो यहाँ पे BLA की बगावत हो रही है, आप देखेंगे कि हर महीने कई दहशतगर्दों को कन्विंस करके, फरारियों को, उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाता है, उनसे हथियार डलवाए जाते हैं, वो माफी होती है, बाकायदा सेरेमनी होती है। और वहां पे भी आर्मी मसालियतकार या निगोशिएशंस करती है उनसे कि उनको कत्ल करने के बजाय, पूरा फौजी ऑपरेशन करने के बजाय उनसे हथियार डलवा लिए जाते हैं और वो आके तौबा कर लेते हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं आगे। यही हाल फ्रंटियर में हो रहा है। वहां पर TTP के दर्जनों दहशतगर्दों के साथ मसालियत करके, एग्रीमेंट करके उनसे हथियार डलवाए गए, जंगें खत्म करवाई गई हैं। हर मसले का हल ताकत का इस्तेमाल नहीं होता
और जब फौज को इलाके की जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे अभी हमारे दोस्त ने कहा कि पूरा बाकायदा फौज को इन्वाइट किया गया था पिंडी और इस्लामाबाद में, तो उनके पास इख्तियार है कि आप निगोशिएट करके मामले को दबा दें या ताकत का इस्तेमाल करें। और जिस किस्म की साजिश थी हुकूमत की कि पाक फौज को अपने लोगों के खिलाफ एक खाना जंगी में मुब्तला कर दिया जाए ताकि लोगों की तवज्जो जो नवाज शरीफ की करप्शन के केसेस के खिलाफ है वहां से हट जाए, इस साजिश के को हर कोई समझता था। इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट से लेकर फेडरल गवर्नमेंट तक इस सारे ड्रामे में मिली हुई थी कि इस मामले को इतना खराब कर दिया जाए कि फौज का तसादुम हो जाए आवाम के साथ। और इस सूरत हाल में जब हमें पता है कि चंद दिनों तक पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, इंडिया सरहदों पर तैयार बैठा है, इकोनॉमिक कोलैप्स होने वाला है, उस सूरत में क्या हम वो खाना जंगी कुछ ऐसा और बर्दाश्त कर सकते थे? कल एक दिन के अंदर आपने देखा कि पूरे मुल्क को जैसी आग लगी, लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर फंस गए, रस्ते बंद हो गए, ट्रेनें बंद हो गई, ब्लैकआउट कर दिया गया, सोशल ब्लैकआउट, मीडिया से बोलने की आजादी छीन ली गई, मीडिया को बंद कर दिया। अनार्की को कि जो खुद हुकूमत ने फैलाई पाकिस्तान में, इसको हम मजीद 4 दिन 5 दिन चला सकते थे। तो जाहिर है कि जो फौज ने करना था कि इस मामले को यही दबाना जरूरी था, जो किया कमाल का काम किया। लेकिन अब वही बात है कि जो असल जिम्मेदारान है हुकूमत में कि जिन्होंने ये क्राइसिस खड़ा किया और सबसे बढ़कर खत्म नबूवत के मामले पर जिन्होंने फितना खड़ा किया, अब उनका हिसाब लेना जरूरी है। और सबसे बढ़कर के पाकिस्तान को एक मजबूत मरकजी हुकूमत की जरूरत है। बिल्कुल, जब तक हुकूमत नहीं होगी ये क्राइसिस चलते रहेंगे। हमारे वफाकी वजीर खजाना मौजूद नहीं, वजीर कानून ने अब इस्तीफा दे दिया, मौजूदा वजीर आजम साबिका वजीर आजम की पॉलिसीज के ऊपर चलते हैं पार्टी के बारे में। जैद हामिद साहब जी देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी एक इंतशार फैलेगा, एक अनार्की होगी, एक सड़कों पे एक मॉब निकलेंगे या हुकूमत से तसादुम होगा, तो दुश्मन इसको इस्तेमाल करेगा। अब ये बात कि इस धरने के अंदर कोई लोग मौजूद थे कि जिनके भारत से रवाबित थे या नहीं, उसका ताल्लुक तो इंफॉर्मेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री को इस तरह ही सिर्फ हो सकता है कि अगर उन्होंने कोई टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड की हो, अगर की हो तो सामने ले आ। क्योंकि जिस तरह बेनजीर के कत्ल के बाद भी रिकॉर्डिंग सामने आई थी, पता लगा था टीटीपी के लोग आपस में अब्दुल्ला मसूद के साथ बात कर रहे थे। अच्छा, तो बात यह है कि ये मुमकिन है, लेकिन क्या ये बात सच है या नहीं, कि इंटीरियर मिनिस्ट्री को साबित करना होगा एविडेंस के साथ। लेकिन माजरत के साथ जैद हामिद साहब, बैरूने मुल्क की इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच गई। जो धरने के अंदर कुछ लोग थे, कुछ अनासिर थे जिनके बारे में उन्होंने खुद बात की थी, वो इंफॉर्मेशन क्यों नहीं पहुंच पाई उधर? मैं वो ये कर रहा हूं ना आपसे कि ये सारा क्राइसिस तो खड़ा इन्होंने खुद किया था, एक पर्पस था इसका। आप इनको मासूम ना समझे, इनका पर्पस ये था कि पाकिस्तान के अवाम को जो अल्लाह के रसूल से प्यार करते हैं, इनको पाक फौज से टकरा दिया जाए। ये अल्टीमेट स्ट्रैटेजी थी। ये पहले बीएलए की बगावत कर चुके, टीटीपी कर चुके, एनपीएम कर चुके, सारी बगावतें जब कुचली जा चुकी, तो ये आखिरी हरबा था इनका। इससे पहले ये फिरका वाराना करवाने की कोशिश करते रहे। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी थी जिसको अल्लाह ने नाकाम किया। लिहाजा ये खुराफात जो बोलते रहे ना, इनकी अपनी बातों का कोई वजन है। जो शख्स मुकर जाए कि मुझे पता ही नहीं था कि ऑपरेशन किसने किया और मैं वजीर दाखिला हूं, तो उसकी बात की क्या अहमियत लेंगे फिर आप? तो वही हम बात कर रहे हैं कि ना वजीर आजम इस मुल्क में है, वजीर आजम एक नाअहल से हिदायत लेके चला रहा है, ना इस वक्त लिटरली इस वक्त पाकिस्तान में कोई रियासत हुकूमत नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जिस तरह इन्होंने एक मामूली धरने को हैंडल करते हुए पूरा मुल्क बंद करवा दिया, अल्लाह ना करे अगर दहशतगर्दी की लहर हो, इंडिया हमला कर दे, इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए, तो उसके बाद फिर उस वक्त पाकिस्तान आर्मी क्या करेगी? यही वक्त है पाकिस्तान आर्मी के पास। मैं तो कहता हूं कि इनको सख्ती करनी चाहिए। ये सियासी शहीद अब नहीं बन सकते किसी तरह भी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो चुके हैं, ये खत्म नबूवत के मामले में पूरी कौम से मरदूद और लानती हो चुके हैं। अब ये सियासी शहीद नहीं होंगे, अब इनको हटा देना चाहिए। जैद हामिद साहब, अब तो एहसन इकबाल साहब के इस्तीफे की भी बातें चल रही हैं कि इस सारे मामले के ऊपर इंतजामी अमूर को देख लें, या फिर ये जो अब सवालात उठ रहे हैं सारे के ऊपर एहसन इकबाल साहब को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात तो अब शहबाज शरीफ के अपने खानदान में फूट पड़ गई। शहबाज शरीफ भी राना सनाउल्लाह का सबके इस्तीफा मांगता फिर रहा है। बात यह कि अब सारों के इस्तीफे, वो तमाम पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने इस कानून पर दस्तखत किए थे, वो सारे मुजरिम हैं, उन सबसे इस्तीफे लेने होंगे। और यही बात सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं करती तो पाक फौज करे, वरना आवाम करेगी। सीधी सी बात है। ठीक बात होगी। हामिद सईद काज़मी साहब, हो गया कि एजुकेशन सिस्टम बंद है, तालीमी इदारे बंद हो गए, लोग घरों में महसूर होकर रह गए और मीडिया को बंद कर दिया गया। ऐसा क्या पाकिस्तान के अंदर हो रहा है जो बाहर दिखना नहीं चाहिए, बाहर जाना नहीं चाहिए? तो ये सब कुछ क्यों हुआ? मकसद क्या आपको नजर आता है इसके पीछे? तो हम क्लियरली बताएंगे, अंग्रेजी में इस्तेलाह इस्तेमाल होती है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, नफ्सियाती जंग। और की वो यही किया इन्होंने कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह ये
जंग बर्पा करना चाहते थे फौज और अवाम के दरमियान, सिविल वॉर करवाना चाहते थे, उसका एक बहुत अहम पहलू है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की जाए, कौन को दहशतजदा किया जाए, और जो कुछ हो रहा था कोऑर्डिनेटेड था। आपको नजर आएगा कि इनकी अपनी सफों के अंदर बैठे हुए कैसे कैसे गद्दार हैं। एमक्यूएम गद्दार पार्टी है, क्या हुकूमत का हिस्सा नहीं? क्या वो इनके साथ नहीं खड़ी थी? अच्छा भाई की एविडेंस है कि अफगान एनडीएस के लिए काम कर रहा है, क्या नवाज शरीफ उसको अपना भाई नहीं कहता? बात यह है कि गद्दार हमारी सफों के दरमियान मौजूद है जो रियासती इदारे चला रहे हैं, और वो हर चाहे वो इकोनॉमी तबाह करे, माजरत के साथ खराब करे या कौम को दहशतजदा करे। मीडिया चैनल्स बंद हो गए, सोशल मीडिया बंद हो गया। उसके बाद हमारे जो मौजूदा वजीर आजम है शाहिद खान अब्बासी साहब, उन्होंने इजहार बरहमी और इजहार तशवीश किया। हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर है उन्होंने इसके ऊपर मौकफ नहीं दिया। इसका मतलब वजीर आजम साहब को पता ही नहीं कि मुल्क के अंदर चैनल्स तमाम बंद हो गया, सोशल मीडिया ब्लैकआउट हो गया। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि ये नाअहल भी हैं, जाहिल भी हैं, और अस्तगफिरुल्लाह ये दुश्मनों से मिले हुए भी हैं, और इनकी ये नाअहली है, ये हम कह रहे हैं कि ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगा। आर्मी को और सुप्रीम कोर्ट को समझना पड़ेगा कि इस हुकूमत के साथ आप पाकिस्तान नहीं चला सकते। अगर आप नहीं करेंगे तो बार बार लोग सड़कों पर निकलेंगे, इनके घरों को जलाएंगे। अब समझ जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और फौज को। बिल्कुल ज़्यादा हामिद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं आखिर में भी यही कहूंगी, ये धरना इसका खत्म होना इंतजामिया काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब।